हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 पर आधारित है। आपके जो अगस्त में एग्जाम होने हैं मुझे तो नहीं लगता उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स से प्रश्न बनेंगे, लेकिन जो सितंबर में एग्जाम है जैसे कि एनडीए है, ग्रुप डी है, ग्रुप डी तो नहीं, ये आपका बीपीएससी है। तो उसमें यदि कॉमनवेल्थ गेम्स से सवाल पूछे जाएंगे तो आपका सवाल मिस नहीं होगा, क्योंकि इसमें लगभग सभी क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करने की कोशिश की है। बीते कुछ दिनों से गैप हो गया, क्लासेस नहीं मिल पाई, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो कोई बात नहीं, आपके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक डन हो चुके हैं। जो मंथली करंट अफेयर चल रहा है 6 पार्ट में 6 महीने का और प्रोवाइड करा दूंगी, दैट्स इट। और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर से रिलेटेड आप लोगों को। शुरू कर लेते हैं। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें मैं बता देती हूँ। 1930 से इसकी शुरुआत की गई, हर 4 साल में आयोजित होने वाला ये गेम है। 1942 और 46 में नहीं हुआ, क्योंकि 1939 से 45 के बीच में आप लोगों को पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, है ना, तब नहीं हुआ था। बाकी ये आयोजित होता है। इस बार का 22वां एडिशन था, जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया। इसके संस्थापक माने जाते हैं मेलविन मार्क्स रॉबिन्सन। ये एकदम बेसिक हुआ। अब कुछ एमसीक्यू है, 25 एमसीक्यू है, सॉल्व करेंगे हम। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स ये कब हुआ था? तो जैसे कि मैंने बताया 1930 से इसकी शुरुआत हुई थी। और कॉमनवेल्थ गेम्स का जो पहला मेजबान देश, तो पहली बार ये आयोजित किया गया था कनाडा में। कनाडा, आप नॉर्थ अमेरिका के नक्शे में कनाडा की लोकेशन देख सकते हो, जिसकी कैपिटल हो जाएगी ओटावा, करेंसी हो जाएगी कनाडियाई डॉलर। एक करंट का सवाल यदि आप रिलेट करो तो ये 1 महीने पहले ही की न्यूज है कि हर सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश कनाडा बना। जैसे कि भारत में ही जो सिगरेट के पैकेट बिकते होंगे तो पैकेट में चेतावनी लिखी रहती है, जैसे कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सभी चेतावनी ना सिगरेट के पैकेट, पूरा पैकेट कोई खरीदेगा तब लिखी हुई मिलेगी। लेकिन लोगों को और ज्यादा अवेयर किया जाए स्वास्थ्य के लिए, इसके लिए यदि कोई व्यक्ति जो एक सिंगल सिगरेट भी खरीदता है ना, तो उस पर चेतावनी लिखी होगी। और ऐसा करने वाला पहला देश कनाडा बना है। काफी दिनों से आप लोग मुझसे करंट अफेयर में जुड़े हुए हैं, तो आपको मालूम है ये नॉर्थ अमेरिका का नक्शा है, ये साउथ अमेरिका का नक्शा है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये साइबेरिया वाला है। मतलब कि ये रशिया का हिस्सा है जो एशिया में आता है, इसे हम साइबेरिया कहते हैं। ये आपका यूरोप हो जाएगा, है ना, यूरोप। फिर यहाँ वेल्स की लोकेशन यूके के पास में। और फिर इसके बाद ये ओशिनेशिया वाला क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यहाँ कवर हो रहे हैं। अफ्रीका के मैप में यहाँ साउथ अफ्रीका है, जिसकी 3 कैपिटल है, प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लोमफोंटेन। और जो मैंने 3 लिखे हैं, वेल्स की भी लोकेशन दिखा दी, साउथ अफ्रीका की भी, इंडिया की तो आप जानते हैं एशिया मैप में यहाँ पास है, और कनाडा की भी लोकेशन दिखा दी है। अगला प्रश्न कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 है, जो किस देश और किस शहर में, मतलब प्रीवियस जो इसका 21वां एडिशन रहा था, ये आयोजित किया गया था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2018 वाला। फिर जकार्ता इंडोनेशिया, यदि आप रिलेट करो तो 2018 के जो एशियन गेम्स हुए थे ये जकार्ता और पोलमबर्ग में हुए थे, ठीक है। और अभी नेक्स्ट जब होंगे एशियन गेम्स, ये चाइना के होंगजो में होने हैं। इसी साल होना था, लेकिन कोरोना वहां फिर से आ गया, तो वो अगले साल तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। चाइना के बीजिंग में विंटर ओलंपिक आयोजन किया गया। जबकि जो समर ओलंपिक था कहाँ आयोजित किया गया? समर ओलंपिक आपका आयोजित किया गया था टोक्यो जापान में, जिसमें भारत ने 7 मेडल जीते थे और 48वें स्थान पर था। टॉप पर यूएसए था। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य यानी कि मोटो इसका था सभी के लिए खेल, यानी कि गेम्स फॉर एवरीवन। और इसका मस्कट भी है, आगे मैंने ऐड किया है, तो आप लोग पढ़ेंगे उसे भी। भारत के खेल मंत्री ये अनुराग ठाकुर है वर्तमान में, ठीक है। जय शाह ये तो एसीसी के अध्यक्ष हैं, यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद के, और बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं, जबकि बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में महिलाओं के लिए नया क्या है? देखिए, इस प्रश्न को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में ना पहली बार महिलाओं के लिए क्रिकेट भी शामिल किया गया था। तो भारतीय महिला टीम से भी सवाल पूछ सकते हैं कि भाई पहली बार पार्टिसिपेट किया तो उसमें कौन सा मेडल जीता। देखो, इंडिया ना फाइनल में हार गई थी, मतलब कि इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता। किससे हारी थी? ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड मेडल जीता था, पहली बार शामिल हुए इस खेल में। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी सबसे ज्यादा किस देश ने की है? तो सबसे ज्यादा की है ऑस्ट्रेलिया ने इसकी मेजबानी। कितने बार की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 6 बार इसकी मेजबानी की है। वैसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि कब कब मेजबानी की, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ।
जिसकी 1930 से तो शुरुआत हुई है कॉमनवेल्थ गेम्स की। 1930 में कनाडा में आयोजित किया गया, फिर 1934 में इंग्लैंड में, तो रिलेट करना। 1938 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित किया गया, फिर 1962 में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया, फिर 1982 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित किया गया, इसके बाद 2006 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित किया गया, और रिसेंटली ना 2018 का मैंने बताया घाना गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ आयोजित किया गया। 1 2 3 4 5 ही हो रहे हैं। सिडनी, पर्थ 1962, फिर ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का 3, 2004 का मेलबर्न, सॉरी 6 का मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, 5 घाना 2018। हाँ, 5 ही है, माफ कीजिएगा, ये 5 बार है ना। 6वीं बार होस्ट करने जा रहा है, कब? 2026 में। अब जो नेक्स्ट होगा ना 2026 में, तब इसे ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। 1 2 3 4 5 6 अगले बार को मिला के होगा। वैसे अभी तक ना 5 बार। ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन इंडिया के नक्शे में आप यहाँ देख सकते हो। इसकी कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर पहले के आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे होंगे ऐप पर, तो स्कॉट मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर बताया मैंने, लेकिन अब अपडेट कर लीजिए, एंथनी अल्बनीज ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑसिनडेक्स एक्सरसाइज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत ने खेलो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? 2010 में। आप लोगों ने दंगल मूवी देखी होगी, जिसमें कि गीता फोगाट ने गोल्ड मेडल दिलाया था पहलवानी में। तो ना वो जो मूवी है इसी खेल पर बेस है, जिसमें गीता फोगाट ने गोल्ड जीता था। 2010 में दिल्ली में आयोजित किया गया था भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स। अभी जो कॉमनवेल्थ संपन्न हुए हैं, इसमें भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? तो पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा है। इसमें मतलब भारत ने टोटल 61 मेडल जीते, जिसमें कि 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 23 रजत है। इसमें टॉप पर ऑस्ट्रेलिया है 178 मेडल के साथ, 173 मेडल के साथ इंग्लैंड दूसरे स्थान पर, 92 मेडल के साथ कनाडा तीसरे, और इंडिया चौथे, 5वें पर है न्यूजीलैंड। तो इंडिया के मेडल बस याद रखना है आप लोगों को, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, लेकिन हर कंट्री का नहीं पूछा जाएगा कि किस कंट्री ने कितने मेडल जीते हैं। बस ये याद रखना, सबसे ज्यादा मेडल ऑस्ट्रेलिया ने, भारत की रैंकिंग चौथी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला गोल्ड किसने दिलाया? तो मीराबाई चानू, जो कि वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में टोटल 113 किलोग्राम का वजन उठा करके कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरी बार लगातार गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। क्योंकि अभी जो समर ओलंपिक हुआ था, मतलब टोक्यो जापान में, इसमें इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। अभी गोल्ड तो बर्मिंघम में आयोजित किया गया, मैंने ये भी बता दिया। 22वां संस्करण है। आदर्श वाक्य भी बता दिया। गेम्स फॉर एवरीवन, ये शुभंकर नहीं बता पाई थी, तो इंपॉर्टेंट मार्क करना, पेरी द बुल इसका शुभंकर हो जाएगा। पीवी सिंधु से भी रिलेटेड सवाल आगे मैंने ऐड किया है कि इन्होंने गोल्ड जीता है। नीरज चोपड़ा ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। जेरेमी लालिंगवा, ये भी वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, गोल्ड मेडल इन्होंने भारत को दिलाया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के ना 25 एमसीक्यू मैंने ऐड किए, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं बनाऊंगी वीडियो को, ताकि आप लोगों को बड़ा सिर दर्द ना हो इसे पढ़ने में। बस खिलाड़ी और नाम कि कौन सा मेडल जीता है, बस नहीं याद रखना है। इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया, ये हो जाएंगी अनाहत सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 ईयर की स्क्वैश खिलाड़ी है, कक्षा 9 में पढ़ती है, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, तो इन्होंने सबसे कम उम्र की एथलीट बनी है इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में। सीरिया से बिलोंग करती हेंड जाजा सबसे कम उम्र की एथलीट थी, 12 वर्ष की। कब? टोक्यो ओलंपिक में। इसी टोक्यो ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की जो मेरी हन्ना है 66 वर्ष की, सबसे अधिक उम्र की एथलीट थी पार्टिसिपेट करने वाली। अगला प्रश्न है, पुरुषों के 55 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत को सिल्वर मेडल किसने दिलाया है? तो सिल्वर मेडल दिलाया संकेत महादेव सरगर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषों के 55 किलोग्राम की कैटेगरी में। बजरंग पुनिया का भी सवाल आगे ऐड किया। मनप्रीत सिंह का ये याद रख लेना, इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए ना, इसमें जो उद्घाटन समारोह होता है, जो
ओपनिंग सेरेमनी जो होती है इसमें ध्वजवाहक जो रहे थे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ने, ये हॉकी से रिलेटेड है, ये दोनों रहे थे। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम में गोल्ड मेडल किस भारतीय मुक्केबाज ने जीता है? तो बॉक्सिंग से रिलेटेड है, क्योंकि कई बार ना एग्जाम में खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल पूछ लिया जाता है। तो अमित पंघाल, नीतू घणगस, निखत जरीन, इन सभी ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। किसमें? तो बॉक्सिंग में। निखत ने 50 किलोग्राम की कैटेगरी में, नीतू ने 48 और अमित ने 51 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। और पीवी सिंधु, इन ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, इन्होंने भी भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है और इन्होंने फाइनल में मलेशिया की मिशेल ली को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया। तो देखो, महिला एकल में पीवी सिंधु का ये पहला पदक है और कॉमनवेल्थ गेम्स में इनका चौथा पदक है। 2018 में इन्होंने सिल्वर दिलाया था भारत को, है ना। और यहां से आप ये भी रिलेट करना, भारत की लक्ष्मी, भारत सरकार की जो पहल थी भारत की लक्ष्मी, इसकी ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु और दीपिका पादुकोण, ये दोनों हैं। पीवी सिंधु ना ये वीजा की ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा आप ये रिलेट कर सकते हो कि टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। ठीक है। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों के बैडमिंटन सिंगल में गोल्ड किसने जीता है? तो बैडमिंटन सिंगल में लक्ष्य सेन ने, जैसे कि वुमेन सिंगल में पीवी सिंधु और मेन सिंगल यानी कि पुरुष एकल में लक्ष्य सेन ने भारत को ये मेडल दिला दिया है। अभी इस साल भारत ने थॉमस कप भी जीता है। थॉमस कप आप ये जरूर जान लीजिए कि ये पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है और पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड इस कप में भारत विजेता रहा है इंडोनेशिया को हरा करके। जबकि महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड जो ऊबर कप है, ये साउथ कोरिया ने जीता था चाइना को हरा करके। तो दोनों चीजें आप रिलेट कर सकते हो। मनप्रीत सिंह ये हॉकी से रिलेटेड हो जाएंगे। पीआर श्रीजेश वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड पाने वाले ये रानी रामपाल के बाद दूसरे भारतीय हैं। जेरेमी लालिंगवा वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, भारत को गोल्ड दिलाया है इन्होंने। और इस कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला एकल स्क्वैश पदक किसने दिलाया है? तो स्क्वैश में जो सौरभ घोषाल है, इन्होंने भारत को कौन सा मेडल दिलाया है? पहला एकल, एकल में क्या ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। पुरुष एकल के ब्रॉन्ज मेडल में भारत को ये पदक दिला दिया है सौरभ घोषाल। बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, साक्षी मलिक, इन तीनों का नाम आप जानते हैं पहलवानी से रिलेटेड है और तीनों ने ही भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम की कैटेगरी में, दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम की कैटेगरी में और साक्षी मलिक ने 62 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत को ये अवार्ड दिलाया है। देखिए, खिलाड़ी का नाम और कौन सा मेडल जीता है इतना ही सफिशिएंट है, लेकिन जो बहुत ज्यादा फेमस खिलाड़ी होते हैं वैसे रेयरली ही होगा कि इनकी कैटेगरी पूछी जाएगी कि किस कैटेगरी में इन्होंने जीता है, लेकिन तब भी एक नजर आप डाल सकते हैं कि कितने कितने किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने भारत को मेडल दिलाया है। और पहली बार ऊंची कूद में भारत को ब्रॉन्ज मेडल किसने दिलाया है? तेजस्विन शंकर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेजस्विन शंकर ने हाई जंप में भारत को कांस्य पदक दिलाया। ये चीजें तो आपको बता चुकी हूँ, बार बार नजर जा रही होगी तो याद भी हो जाएगा कि इंग्लैंड में आयोजित किया गया 22वां संस्करण था। शुभंकर पेरी दबुल और आदर्श वाक्य गेम्स फॉर एवरीवन। अनाहत सिंह सबसे कम उम्र की एथलीट थी भारत की जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल जीता है। मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल। साक्षी मलिक ने कुश्ती फ्री स्टाइल में कौन सा मेडल जीता? अलग अलग ये भी आप याद रख सकते हैं। साक्षी मलिक, जैसे मैंने बताया है, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। 62 किलोग्राम की कैटेगरी है इनकी। 2013 में इन्होंने ब्रॉन्ज, 17 में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। और 65 किलोग्राम की कैटेगरी में किसने जीता है? तो 65 से आप दीपक पुनिया का, माफ कीजिएगा, 65 से बजरंग पुनिया, ऑप्शन नंबर सी। बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत को इन्होंने ये मेडल दिला दिया है। 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ना, इसमें भी इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। तो ये सभी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अंशु मलिक ने 57, इनकी कैटेगरी याद रखोगे तो 57 किलोग्राम की कैटेगरी है, इसमें इन्होंने फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत को 57 किलोग्राम की कैटेगरी में, ये जरूर याद रखना कि इन्होंने गोल्ड नहीं सिल्वर मेडल दिलाया है। ठीक है। फाइनल में ये नाइजीरिया की अदेकोरो से हार गई थी। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम की कैटेगरी में, तो याद रखना दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम, अंशु मलिक 57 किलोग्राम में सिल्वर, दीपक पुनिया गोल्ड, बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम में गोल्ड और साक्षी मलिक 62 किलोग्राम में गोल्ड भारत को इन्होंने दिला दिया है। अगला प्रश्न है,
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा मेडल जीता? देखो, पहली बार महिला क्रिकेट शामिल हुआ है इसमें, इसलिए ज़रूर याद रखना कि महिलाओं ने पार्टिसिपेट अच्छा किया। लास्ट में ना ये ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी, मतलब कि गोल्ड जीता ऑस्ट्रेलिया ने। भारत की जो टीम है, भारत की जो महिला टीम, इन्हें रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने मतलब 9 रन से इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और पहली बार महिला लॉन बॉल टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा पदक जीता? तो पहली बार लॉन बॉल टीम ने भारत की गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। ये चीजें फिर से लिखी हुई हैं, आपको याद हो ही गई होंगी। तो लॉन बॉल टीम ने साउथ अफ्रीका को हरा करके भारत को गोल्ड दिलाया है। अंतिम प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली जो खिलाड़ी है एम्मा मैकनॉन किस देश से संबंधित है? एम्मा मैकनॉन ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। इन्होंने इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में 6 गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर, माफ कीजिए, हाँ ठीक है ठीक है, एक सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज और 6 गोल्ड जीते। इनके कॉमनवेल्थ जर्नी का मतलब जब से कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट कर रही है, इन्होंने टोटल वैसे 11 गोल्ड अपने नाम कर लिए हैं। इस बार के कॉमनवेल्थ की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल 11 गोल्ड का रिकॉर्ड इनके नाम है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। सेरेना विलियमसन का नाम रिलेट करोगे तो अमेरिका की टेनिस प्लेयर हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। सेम वैसे ही रिलेट करोगे ना, एक टेनिस सुपरस्टार है एस्ले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। तो इतना सफिशिएंट था कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड, आपके सारे फैक्ट क्लियर और कवर हो गए हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।